कुछ ही दिन पहले मार्वल इनसाइडर डेनियल आरपीके ने अपनी रिपोर्ट शेयर करके हमें ये बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे में लोकी का एक छोटा सा रोल है। गाइस, लोकी का कैरेक्टर मल्टीवर्स सागा का सबसे बेस्ट कैरेक्टर रहा है। वो मल्टीवर्स के सेंटर पर सारी टाइमलाइंस को होल्ड करके बैठा हुआ है और डूम्सडे में उसका छोटा सा रोल होगा, ये सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। काफी सारी फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग लोकी को जैसे इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में ही थैनोस ने मार दिया था, डूम्सडे में डॉक्टर डूम भी उसके साथ कुछ ऐसा ही करने वाला है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लोकी सीजन 1 एंड सीजन 2 में मार्वल ने इस कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। वो इन्फिनिटी वॉर वाला ये सीन रिक्रिएट करके उसे नहीं मरवा सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि डॉक्टर डूम उसे उसके मल्टीवर्सल थ्रोन से हटा दे। एंड वैसे भी लोकी एमसीयू में कई बार मारा जा चुका है, तो इस बार नहीं। एटलीस्ट सीक्रेट वॉर्स तक तो लोकी कहीं नहीं जाएगा। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि डूम्सडे में उसका ज्यादा बड़ा रोल है नहीं। I mean, हमें लगा था कि टीवीए के साथ लोकी का भी इस मूवी में काफी बड़ा रोल होगा, बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। नाउ गाइज, यहाँ लोकी के स्मॉल रोल का मतलब ये भी हो सकता है कि वो स्क्रीन पर तो बस कुछ टाइम के लिए अपीयर होगा, लेकिन उस दौरान जो वो करेगा वो डूम्सडे के प्लॉट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक और वेल नोन मार्वल क्रिटिक जॉन कैंपिया ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में यही डिटेल शेयर की है। उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि लोकी का मूवी में काफी इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन ये ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। He has a very important role in the movie, but I have said it's not a big role. तो ये रोल क्या हो सकता है? कैंपिया ने सजेस्ट किया है कि हो सकता है कि स्टीव रॉजर्स की मल्टीवर्सल लोकेशन को चेंज करने में लोकी का हाथ हो। एवेंजर्स एंड गेम में जब स्टीव टाइम में पीछे गया तो उसने पैगी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड की। उनका एक बेटा भी हुआ जिसे हमने एवेंजर्स डूम्सडे के स्टीव रॉजर्स वाले ट्रेलर में उसके साथ देखा भी। बट इट वॉज नॉट सपोज टू हैपन, तो उनके इस ब्रांच टाइमलाइन को टीवीए को प्रून करना पड़ा। इसीलिए लोकी ने स्टीव एंड उसकी फैमिली को इस ब्रांच टाइमलाइन से उठाकर फैंटास्टिक 4 के टाइमलाइन में डाल दिया, जहां पर स्टीव एंड उसकी फैमिली सेफ रह सके। एंड अगर आपने ध्यान दिया हो तो फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स में एक सीन है जहां पर एक फादर एंड सन का डुओ टीवी देख रहे होते हैं, एंड ये एक्चुअली और कोई नहीं बल्कि स्टीव एंड उसका बेटा था। एंड ऑब्वियसली पैगी भी उनके साथ होगी। तो स्टीव रॉजर्स वाले ट्रेलर में जो सीन हमें दिखाया गया है वो पास्ट का सीन है उस ब्रांच टाइमलाइन का, जिसे टीवीए ने प्रून कर दिया है, और स्टीव, पैगी एंड उनका बेटा अब ऑलरेडी फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स में है। नाउ अगर टीवी एंड लोकी स्टीव से मिले हैं तो इसका मतलब ये है कि लोकी ने ये सब थ्रोन पर बैठने से पहले किया था। और ये चीज अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि टीवीए के अंदर हमने एक लेडी को देखा था जो सरप्राइजिंगली एग्जैक्टली पैगी कार्टर की तरह दिखाई देती है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग लोकी का ये वो स्मॉल एंड की रोल हो सकता है जिसे हम डूम्सडे में देखेंगे। और क्योंकि स्टीव रॉजर्स अब फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स में है जहां से डॉक्टर डूम भी बिलोंग करता है, तो यहाँ से काफी सारी चीजें बिगड़ने वाली हैं। तो डूम्सडे में लोकी का स्मॉल बट इम्पैक्टफुल रोल है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में उसका रोल बड़ा भी होगा एंड इम्पैक्टफुल भी होगा। जैसे इन्फिनिटी सागा में हमारा मेन हीरो आयरन मैन था, मैं मल्टीवर्स सागा में उस पोजीशन पर लोकी को देखता हूँ। टोनी स्टार्क भी स्टार्टिंग में एक एरोगेंट कैरेक्टर था, लेकिन उसकी स्टोरी का एंड हीरोइक तरीके से हुआ। और यही चीज लोकी पर भी अप्लाई होती है। वी ऑल यूज्ड टू हेट हिम बट नाउ वी लव हिम मोर देन एनी अदर कैरेक्टर। तो लॉजिकली लोकी का एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में सबसे बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर डूम्सडे में डूम उसे थ्रोन से हटा देगा तो वो अब थ्रोन पर नहीं होगा और अब वो चीजें फिजिकली कर सकता है। और भूलिए मत कि थॉर के साथ उसका रियूनियन अब भी बाकी है। वो याद है ना, द सन विल शाइन ऑन अस अगेन ब्रदर। थॉर भी तो देखेगा कि उसके भाई ने क्या अचीव किया है, एंड ये थॉर के लिए एक इमोशनल बट प्राउड मोमेंट होगा। तो गाइस, सीक्रेट वॉर्स में आप लोकी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? एंड डूम्सडे में आपको क्या लगता है लोकी का वो स्मॉल बट बड़ा इम्पैक्टफुल रोल क्या होगा? आपके अकॉर्डिंग डूम्सडे में लोकी को कितना स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए और उसके डेस्टिनी सीक्रेट वॉर्स में क्या होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।